कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम लोग कोई सब्जेक्ट विशेष नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटी हिस्ट्री इस तरह नहीं पढ़ेंगे। आज केवल थोड़ा सा सामान्य बातें जानेंगे, ठीक है। आज मतदाता दिवस है, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं और यहाँ कुछ जानना नहीं है। कल से हम अपना सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। आज कौन सा 25 जनवरी है, ठीक है। 25 जनवरी 25 जनवरी को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मतदाता दिवस कोई दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग उसके बारे में जाने, ठीक है, उसके प्रति जागरूक हों। तो मतदाता दिवस भी एक दिन ऐसा कर दिया गया 25 जनवरी को मतदाता लोग अपने मतदान का महत्व समझे, ठीक है। इसलिए एक तारीख डेट निश्चित कर दी गई जिसे कहा गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हालांकि ये नहीं है कि केवल 25 जनवरी को अगर मतदाता दिवस मनाने से, बल्कि ये भी होना चाहिए कि हम मतदान देने भी जाएं, ठीक है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2011 से, ठीक है। चुनाव आयोग ने क्या किया था? चुनाव आयोग के अनुशंसा पर क्या हुआ? 25 जनवरी 2011 से क्या हुआ? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उस समय जो हमारी राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी, ठीक है। प्रतिभा सिंह पाटिल जी उस समय राष्ट्रपति थे, उन्हीं के हाथों शुभारंभ करवाया गया, ठीक है। 25 जनवरी 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आखिर 25 जनवरी को क्यों चुना गया? ये डेट ही क्यों चुना गई, ठीक है। इस दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारा चुनाव आयोग गठित हुआ था, ठीक है। चुनाव आयोग कब बना था? 1950 को, ठीक है। 1952 से जब हमारा पहला आम चुनाव हुआ था तब करवाया गया था। तो 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा चुनाव आयोग बना था। तो इसलिए उस दिन 2011 से प्रतिभा सिंह पाटिल जी उस समय हमारी राष्ट्रपति थी, उनके शुभारंभ इन्हीं के हाथों से करवाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस तब से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मतदान बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यदि व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि अपने प्रतिनिधि को चुने, ठीक है, जो सरकार बनाए, तो व्यक्ति को जाना चाहिए। क्योंकि यदि व्यक्ति मतदान देने नहीं जा रहा तो बाद में किसी विषय पर वो कुछ कह भी नहीं सकता, किसी विषय में मतलब कुछ बहस भी नहीं कर सकता कि ये सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। जब आप प्रतिनिधि चुनने ही नहीं गए थे तो आपको कहने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए सभी लोग अपने मतदान का उचित प्रयोग करें। हालांकि अगर कोई कैंडिडेट नहीं पसंद आ रहा है तो आप नोटा चुनिए, ठीक है। नोटा, इसे रफ करें क्या थोड़ा सा? नोटा एक विकल्प हो सकता है, ठीक है। नोटा चुनिए। अगर कोई कैंडिडेट नहीं पसंद है तो नोटा चुने। नोटा से ये होता है कि हमको कोई कैंडिडेट नहीं पसंद, हम किसी जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनसे मान लेते हैं किसी विधानसभा या लोकसभा सीटों पर कोई व्यक्ति खड़े हुए, जितने व्यक्ति खड़े हुए वो हमें पसंद नहीं आए तो हम नोटा चुनेंगे, ठीक है। नोटा का मतलब ये होता है हमें कोई कैंडिडेट नहीं पसंद है। जब कोई नहीं पसंद है तो हमने नोटा चुन ली। हालांकि नोटा में एक परेशानी है, नोटा में सर्वाधिक मत पड़ने पर भी दोबारा चुनाव होते नहीं है। इससे क्या होता है, वो कैंडिडेट जीत जाता है जिसे हम जिताना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। दूसरे तीसरे नंबर के चॉइस वाला व्यक्ति जीत जाता है। जैसे अगर देखें, मान लेते हैं कि 80%, मान लेते हैं ये नोटा, ठीक है, नोटा ये है। मान लेते हैं 80% लोग वोट देने गए किसी भी सीट पर, एक 80% लोग गए, ठीक है। और 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। मान लेते हैं 80% में एक व्यक्ति पाया 10% वोट, एक व्यक्ति पाया 15% वोट, और एक व्यक्ति पाया 16% वोट, और एक व्यक्ति क्या पा गया हमारा 9% वोट, ठीक है। और इस पर पड़ गए कितने बचे हम? 15, 10, 25, 25, 25, 25, 50 हो गए, ठीक है। तो 30% वोट यहाँ पड़ गए, नोटा पर पड़ गए। 30% वोट नोटा पर पड़े। इससे क्या हुआ? नोटा का मतलब ये हो गया कि हम ये चारों कैंडिडेट में हमको कोई नहीं पसंद है। जब कोई नहीं पसंद है इसलिए हम क्या हुआ, जनता ने 30% वोट कहाँ दिया? नोटा पर दिए। 10% यहाँ, 15% यहाँ, 16%, 9% वहाँ दिए, ठीक है।
जब व्यक्ति 30% यहाँ वोट पड़ गए, इससे क्या हुआ, व्यक्तियों ने इनको नहीं चुना, फिर भी कैंडिडेट तो जीतेंगे। कौन जीतेगा, जो सर्वाधिक मत प्राप्त किया होगा, ये तीसरा कैंडिडेट क्या होगा, हमारा जीत जाएगा। नोटा में सर्वाधिक वोट पड़ने पर भी दोबारा चुनाव नहीं होते हैं, ठीक है। ये खामी है कि हम नोटा भी चुनते हैं फिर भी क्या होता है हमारा कोई भी, हालांकि अभी नोटा प्रासंगिक नहीं, लेकिन धीरे धीरे बाद में शायद चुनाव करवा ही जाए, ठीक है। अगर सर्वाधिक मत पड़ेगा तो बाद में शायद हो सकता है कि चुनाव करा जाए, तो क्योंकि खर्चा आता है इसलिए अभी सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। तो इससे क्या हुआ, सी नंबर वाले प्रतिशत वाले जीत गए। यदि हम नोटा चुने 30% लेकिन 16% वाले जीत गए, यही 30%, यदि इसमें से 15% इसमें चला गया होता, ठीक है, ये 30% में 15% इसमें चला, तो ये क्या हो गया 25%, ये कैंडिडेट जीत जाता। लेकिन हम नोटा चुनने की वजह से जो हमारी पहली प्रेफरेंस थी वो नहीं जीती, जो तीसरी प्रेफरेंस थी वो जीत गई। इसमें ये खामी हो सकती है कि हमको ये कोई नहीं पसंद थे, लेकिन अगर चुनना हो तो पहले ये पसंद है, फिर ये पसंद, ये फिर ये पसंद, ये पसंद, लेकिन हम लोगों ने नोटा का चुना। नोटा चुनने से क्या हुआ, हम कौन व्यक्ति जीता, तीसरे नंबर पर व्यक्ति जीत गया। जो हमारी तीसरी पसंद थी वो जीत गया, पहली पसंद भी नहीं जीता। नोटा चुनने से ये कारण हो सकता है, क्योंकि दोबारा चुनाव नहीं होते, तो ये हो सकता है थोड़ा काम इसमें खामियां है जिसको नोटा का प्रयोग। लेकिन अभी सरकार नहीं जागेगी, बाद में जागेगी तो है। ये नोटा में अगर सर्वाधिक मत पड़े तो उसे फिर से चुनाव कराया जाएगा तो ठीक भी होगा। चलिए तो ये हमारा, और एक एक वोट का महत्व होता है, ठीक है। एक एक वोट का मतलब सभी व्यक्ति यदि देने जाएंगे तो एक एक वोट का महत्व है। एक वोट का महत्व अगर देखना हो सर्वाधिक तो हमारा 1999 देखा जाए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 17 अप्रैल की बात है ये, 17 अप्रैल की बात है, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमारी एक वोट से केवल हमारी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ठीक है, वो गिर गई थी, ठीक है, केवल एक वोट से। इसलिए एक वोट का महत्व बहुत होता है, ठीक है। जब सरकार एक वोट से गिरती है तब बहुत दुख होता है। हालांकि बाद में वो जीती 1999 से, फिर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी भी, ठीक है। तो वो बात की बात है कि लेकिन एक वोट से पहले हार तो गई ही थी, एक वोट नहीं मिलने के कारण। इसलिए एक एक वोट का महत्व होता है, तो सभी लोग अपने मत का मतलब अच्छे से प्रयोग करें, इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। रफ कर दें। चलिए 25 तारीख को एक और मनाया जाता है दिवस, ठीक है, जिसे पर्यटन दिवस कहते हैं। 25 तारीख को हमारा 25 जनवरी को ही हमारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, इसी दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। बढ़ावा भी दिया जाता है, पर्यटन को बढ़ावा भी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस इस दिन मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। पर्यटन को सरकार ने बढ़ावा देने के, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसको क्या किया गया, पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, विश्व स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए सरकार ने एक स्वदेश दर्शन योजना लाई थी, ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना कि गाँवों को पर्यटन के लिए क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। 1.0 ये आई थी, ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना 1.0 ये लाया गया था कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, यूएन की तरफ से क्या किया गया है, तेलंगाना में एक गांव है जिसे नाम याद है, पोचमपल्ली है, ठीक है। ये गांव है ठीक है, पोचमपल्ली। इसको क्या किया गया है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में इस संयुक्त राष्ट्र ने अभी घोषित भी किया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में पोचमपल्ली को क्या किया गया, घोषित किया यूएन ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने भी। तो सरकार ने भी बढ़ावा देने के लिए कि मतलब पर्यटन और जो परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए योजना भी लाई, इस पर खर्च भी कर रही, काम भी कर रही, ठीक है। तो इसी दिन हमारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। और यूएन भी मतलब विश्व स्तर पर भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र भी इसको बढ़ावा ही दे रही है, ठीक है। तो ये था हमारा 25 जनवरी को 2 दिवस मनाए गए। मुख्य रूप से क्या हुआ, हमारा मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। चलिए केवल इसको बताना ही था। कल हम लोग नागरिकता से शुरू करेंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत रहें। चलिए ठीक है।